तारिक साहब ने मुझे पकड़ा है, इन्होंने चालान किया है, मैंने वीडियो बनाई है। तारिक साहब खलोते ने, ठीक है जी। ते ए न्यू हॉस्पिटल है सामने, हेलमेट भी पाया, सारा कुछ है। मैं कलमे पढ़ पढ़ के कसमां खादियां इन्हां दे अगे। मैं कहा यार मेरी बच्ची एमरजेंसी हॉस्पिटल दाखिल है। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੀ बच्ची को टाइम थोड़ा आगे ब्लड दियो। बड़ी बदतमीजी से बोले हैं कि यार तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती। आईडी कार्ड जब पकड़ लिया तो कह रहा तुम्हें कैसे पता मैंने चालान करना है। तो इन्होंने ना मुझे 2-3 गालियाँ निकाली ना, सही गंदी गालियाँ निकाली। तो कह रहे हैं अब मैंने चालान नहीं करना। अच्छा। अब मैंने तुम्हें भी बंद करना, तुम्हारी गाड़ी को भी बंद करना है। ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे ना आईडी कार्ड चाहिए मेरा, आप मेरे आईडी कार्ड के ऊपर नहीं करें, ये लड़के के कर दें या आईडी कार्ड बेगम के कर दें। हमारे आईडी कार्ड के ऊपर चालान भी करना, तुम्हें बंद भी करवाना, तुम्हारे पर पर्चा करवाना है। सैंपल निकाला ब्लड का, मैंने कहा सर ये देखिए मेरे पास सैंपल भी है। तो कह रहे नहीं तुमने यकीन मुझे क्यों दिलाना है, मैंने तुम्हें बंद करना है, मैंने पर्चा देना है। लाउड स्पीकर पे लगाया फ़ोन, सुन रहे थे बातें सारी। भाई कह रहा कहाँ हो, मैंने कहा मैं बस पहुंचने वाला हूँ हॉस्पिटल में। सर सुन लिया, कह रहा यार ऐसी फिल्म मैं रोज चलाता हूँ। चालान करके ना तो आईडी कार्ड इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में डाल लिया इधर। तो कह रहे हैं कि हूँ जा तो जाकर चालान उतार के आ, तो फिर आना तो फिर तेन मैं दसना आईडी कार्ड देना कि नहीं देना। जो है ना वो पे कर दिया, ठीक है। तो आप ना मुझे ऐसा करें, मेरा ना आईडी कार्ड दे दें। कह रहा हूँ मैं तुम देना आईडी कार्ड। इन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा है और बदतमीज चीज़ से बात करके ना मुझे एक साइड पे कार की ना उस साइड पे ले गए। कह रहा कार के अंदर वाड़। सर कह रहे खलोया खलोया तेना करने गल। जो डीएसपी है ना, इनके एसएचओ थे शायद या डीएसपी थे, वीडियो को डिलीट करो पहले। उन्होंने वीडियो डिलीट की, फिर मेरी तस्वीरें करके चेक करने लगे, ये कौन है, ये कौन है। टिकटॉक की आईडी खोल ली, ये कौन है। तो आगे मुझे ले जाके कह रहा है कि अगर तुमने ना ये वीडियो अपलोड की ना, अगर तुम्हारे मोबाइल में हुई, हमने तो डिलीट कर दी है, अगर मोबाइल में कहीं रह गई हुई तुमने अपलोड की तो इसके ज़िम्मेदार जो है ना वो तुम खुद हो। अच्छा। ठीक है। और रही बात, तुम तो अभी एक बच्ची की बात कर रहे हो ना, तुम सारे बच्चे देखने को तरस जाओगे। तुम एक बच्चा भी अपना नहीं देख सकोगे। जल्दी आओ, डॉक्टर बुला रहे। मैं ऊपर गया हूँ तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी बच्ची की डेथ हो गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ब्लड का अरेंज करके आया। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी गलती, तुमने लेट किया। उसने कहा भाई जिसने रोका है जाके उसको पूछो कि क्यों उसने तुम्हें रोका। तुम्हारे उसने 2-3 घंटे ज़ाया किए हैं, घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटे वहाँ ज़ाया करके आए हो। मैडम मेरी बेटी ना वेंटिलेटर के ऊपर थी, तो मैं इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे जाने दें, मेरी बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर है, तो मैंने ना बच्ची के लिए ब्लड का जो है ना वो अरेंज करना है। तो मैं तो ये बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ, इनका लहजा जो है ना वो बड़ा सख्त था। मुझे आगे से ना बड़ी बदतमीजी से बोले हैं कि यार तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती कि जाओ जाके आईडी कार्ड लेके आओ। तो मैंने कहा सर फिर ऐसा करें, मेरे पास ना मेरी वाइफ का आईडी कार्ड है, उसके ऊपर ना वो आप अगर चालान ही करना तो वो कर दें। तो कह रहा दो। मैंने ना वाइफ का आईडी कार्ड दिया बेगम का। तो इसने आईडी कार्ड पकड़ के कह रहा है, आईडी कार्ड जब पकड़ लिया तो कह रहा तुम्हें कैसे पता मैंने चालान करना है। मैंने कहा सर जाहिर सी बात है, आप आईडी कार्ड मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मुझे जाने दें, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, गाड़ी के पेपर भी हैं, सारा कुछ है, मुझे जाने दें। तो मैंने जाके ब्लड का अरेंज करना है, तो आप बार बार मेरा ही आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो कह रहा है तुम बाइक चला रहे हो तो तुम्हारा ही मांगना है। मैंने कहा सर ये साथ मेरे लड़का है, फिर इसका ले लें। कह रहा नहीं तुम्हारा लेना है। अब मैंने तुमने ये बात क्यों की है। उसी दौरान ना जब मैंने वो आईडी कार्ड बेगम का निकाला ना, तो मेरा आईडी कार्ड भी जेब में था, मुझे पता नहीं था। वो डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे थे मेरे पास। तो जब इन्होंने कहा ना कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है, मैंने कहा अंदर है। तो इन्होंने ना मुझे 2-3 गालियाँ निकाली ना, सही गंदी गालियाँ निकाली। ठीक है। गालियाँ निकाल के आते वो तुम्हारी जेब में क्या है। मैंने कागज़ निकाले तो मैंने देखा तो आईडी कार्ड था। मैंने कहा हाँ मेरा भी है। मैंने कहा ये ले चालान कर दें। तो कह रहे हैं अब मैंने चालान नहीं करना। अच्छा। अब मैंने तुम्हें भी बंद करना, तुम्हारी गाड़ी को भी बंद करना है। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, मैं जितना जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उतना ही मतलब इसको जलील कर रहे हैं। मुझे आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड के ऊपर चालान कर दें, मैं जाऊँ। आईडी कार्ड में बाद में मतलब आईडी कार्ड भी मैंने कहा मेरे ऊपर नहीं करें, मुझे तो आईडी कार्ड चाहिए था ना वहाँ पे। फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे ना आईडी कार्ड चाहिए मेरा, आप मेरे आईडी कार्ड के ऊपर नहीं करें, ये लड़के के कर दें या आईडी कार्ड बेगम के कर दें या ये गाड़ी के पेपर हैं इसके ऊपर कर दें। कह रहे नहीं तुम्हारे आईडी कार्ड के ऊपर चालान भी करना, तुम्हें बंद भी करवाना है, तुम्हारे पर पर्चा करवाना है। मैंने तरला तुरला बड़ा किया, मैंने ना इनके ना गोडों को हाथ लगाया, तो ये पीछे हट के ना, तो आगे से ना मुझे बड़ी बदतमीजी से इन्होंने बात की। कह रहे पीछे हो जा, रंगबाजियाँ ना मेरे साथ कर। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने वो सैंपल निकाला ब्लड का। मैंने कहा सर ये देखिए मेरे पास सैंपल भी है, ठीक है। तो मैंने कह रहा यार मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मैंने पर्चा ही देना है। मैंने कहा सर इस तरह नहीं होता, जो बंदा मजबूर हो ना तो उसकी बात सुन लेते हैं। मैं बस इनको ना किसी तरीके से मिन्नत तरला ही कर रहा था। फिर मैंने ना
कसम खाई इनके आगे ना। मैंने कहा सर मैं कसम खाता हूँ कि मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कह रहा यार कसमें तुमने फिर इसी बात पड़ गई, तुमने कसम क्यों खाई है, कसम क्यों खाई है तुमने। मैंने कहा सर अब आपको यकीन, चल रही थी ये? वही मैंने कहा सर आपको यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बात के ऊपर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे बताएं मैं कैसे यकीन दिलाऊं। तो कह रहे नहीं तुमने यकीन मुझे क्यों दिलाना है, मैंने तुम्हें बंद करना है, मैंने पर्चा देना है। तो मैंने ना फिर मोबाइल जेब से निकाल के ना मैंने ना टिकटॉक दिखाई एक दिन पहले की। अच्छा। मैंने कहा सर ये टिकटॉक देखें मेरा, मैंने ना कल बच्ची के लिए ना दुआ के लिए अपील की थी। मेरा ना टिकटॉक मैं बनाता हूँ बच्चों के, तो ये बच्ची मेरी बीमार थी तो मैंने ना दुआ के लिए अपील की है कि सर सब बहन भाइयों से ना कि सब बहन भाई मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक सेहत दे दे इसको। तो कह रहा है तुम टिकटॉक करो। मैंने कहा नहीं। तो मतलब आगे की बात पकड़ रहे हैं, आगे की पकड़ी जा रहे हैं, तुम टिकटॉकर हो। मैंने कहा नहीं मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। तो जब टिकटॉकर इन्होंने कहा ना, तो ये टिकटॉकर को ना कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उल्टा कोई लफ्ज़ ना, तो हंसने लग गया। हाँ जी, मतलब उल्टा लफ्ज़ कोई इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्होंने फिर वही लफ्ज़ रखा टिकटॉकर वाला, मेरा नाम नहीं ले रहे, वही मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करी जा रहे हैं। मैंने कहा सर तंग ना करें। क्या लफ्ज़ बोल रहे थे अगर आप बताना चाहें? मैडम वो टिकटॉकर शायद कोई इसी तरह ना कोई उल्टा सा लफ्ज़ था। अच्छा। तो मैंने कहा सर मुझे जलील ना करें, आप ऐसा करें मेरा आईडी कार्ड दे दें, मैं जाऊँ, आप ये बाइक रख लें, मैं बाद में ले जाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कह रहा टाइम तो तेरे पास अब बड़ा है, बहुत टाइम है तेरे पास, तुझे टाइम तेरा निकाल लेते हैं। मैंने कहा क्या करूँ, काम लंबा था। चल उसी दौरान ना मेरे भाई का फ़ोन आ गया घर से। तो मैंने कहा सर ये देखा भाई का भी फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर मैंने लाउड स्पीकर पर लगाया फ़ोन, सुन रहे थे बातें सारी। भाई कह रहा कहाँ हो, मैंने कहा मैं बस पहुँचने वाला हूँ हॉस्पिटल में। तो कह रहा यार जल्दी पहुँच जाओ, तुम्हें घंटा होगा निकले हुए। तो उधर फ़ोन अम्मी के बार बार आ रहे हैं, वो कह रही ब्लड डॉक्टर बार बार मांग रहे हैं, जल्दी आओ। मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ, गेट पे हूँ। मैंने कहा सर सुन लिया। कह रहा यार ऐसी फिल्में मैं रोज़ चलाता हूँ। वो चाबी लेके ना चले गए चौक की साइड पर ना, मैं इनके पीछे पीछे हूँ, तो फिर इनको लेके आया हूँ। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, मेरा आईडी कार्ड, बस मैंने गलती कर ली, आपको आईडी कार्ड पकड़ाया, मुझे नहीं पकड़ाना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था। मतलब मैं तो कानून की पासदारी कर रहा था ना, कि मतलब ये मुझसे मांग रहे हैं तो मतलब इस तरह जलील नहीं मुझे करेंगे, ठीक है। मतलब मैं मतलब किसी भी एंगल से इनको मतलब बेइज्जती या ये करवा रहा था, बस इनको मैं ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात इस तरह की नहीं कर रहा हूँ कि इनको बुरी लगे तो मैं जो ना यहाँ पे और मज़ीद फंसूँ। नहीं मान रहे मेरी बात, मैं उनको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपकी मेहरबानी, कसमें खाई जा रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे गालियाँ निकाली जा रही हैं, मैं कसमें खाई जा रहा हूँ। तो इस दौरान ना तकरीबन और 15-20 मिनट इन्होंने गुजारे, तो इन्होंने फिर मेरा चलान करके ना, तो कितने का चलान किया? चलान इन्होंने मेरा 2000 रुपये का किया है। तो चलान करके ना, तो आईडी कार्ड इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में डाल लिया इधर। तो कह रहे हैं कि हूँ जा तो जाकर चलान उतार के आ, तो फिर आने फिर तेन मैं दसना आईडी कार्ड देना कि नहीं देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भागा गया हूँ, जाकर ना फ़ौरन मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर चलान उतार के ना मैं चौक में पहुँच गया इनके पास। मैंने कहा सर मैंने ना चलान जो है ना वो पे कर दिया है, ठीक है, तो आप ना मुझे ऐसा करें मेरा ना आईडी कार्ड दे दें। कह रहा हूँ मैं तुम देना आईडी कार्ड। इन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा है और बदतमीज चीज़ से बात करके ना मुझे एक साइड पे कार की ना उस साइड पे ले गए। कह रहा कार के अंदर वड़। मैं कहा सर होया की ये, तेनों कह रहे अंदर वड़। मैं कहा सर होया की ये, तू मैनू टिकटॉकर की सुना रहे हैं। मैं कहा सर मैं तुहानू कुछ नहीं सुनाया, मैं तुहानू अर्ज करना पाया कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल है, मैनू जान दो, खुदा का नाम है, हथ जोड़ रहा। मैं हथ जोड़े ने। कहता तू मरासियां वांगू तारियां की मारना। मैं कहा सर तारी इनू तालियां तुसीं कहंदे जे। उतनी देर में इनके अफसर भी आ गए हैं, DSP साहब भी, वो भी देख रहे हैं मेरे हाथ जुड़े हुए, उनके सामने ये बोलना शुरू हो गए हैं। तो इन्होंने ना फिर इंग्लिश में बातें शुरू कर दी, मुझे कह रहे हैं कि आउट हो यहाँ से ना, वो उधर चला जा। मैं फिर खड़ा हूँ, मैंने कहा आईडी कार्ड दे दे मैं चाहूँ। तो कह रहे नहीं उधर चल। इन्होंने और बदतमीजी शुरू कर दी। मैं उधर गया हूँ तो मुझे भी मैडम फिर गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है आप आईडी कार्ड रख लें, जो मेरे साथ होना है आप करें, आपने पर्चा करवाना है ना करवाएं। मैंने मोबाइल निकाला अपनी जेब से, मैंने वीडियो बना ली। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਥੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਫਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ, अगर मेरी बच्ची को कुछ होता है ठीक है, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ तू है। ਹੁਣ वहीं पे खड़े हो गए, ये उधर खड़े हुए थे, ये फिर अफसर को छोड़ के उधर चले गए हैं। अच्छा। आदमियों के पास कि ये मैं वीडियो में अफसरों के पास हूँ, फटाफट उधर चले गए हैं। तो मैंने इनकी भी वीडियो बनाई, साथ साथ गाड़ी की भी बनाई। मैंने कहा जी ये गाड़ी है, ये अफसर खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो डॉक्टर मुझे बार बार जो है ना वो मेरी वालदा को कह रहे हैं कि बच्ची को ब्लड चाहिए, तो आप जो है ना अरेंज करें। तो ये मुझे जाने नहीं दे रहे। अगर मेरी बच्ची को इस दौरान कुछ हो जाता है ना,
अगर ब्लड उसको नहीं मिल पाता तो इसके ज़िम्मेदार जो है ना ये तारिक साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर जो हैं। इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई तो 3-4 और ट्रैफिक वार्डन आ रहे अच्छा। देखे ना वीडियो, तो इसने कहा तुमने वीडियो क्यों बनाई है। अब वीडियो पे आ गए, मैंने कहा आप ID कार्ड नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं। कह रहा तुमने वीडियो क्यों बनाई, पहले ये बात बताओ। अब तुमने और कानून की जो है ना खिलाफवर्जी कर दी है। मैंने कहा मैंने पहले कौन सी की है, बताएं ना मुझे। गाड़ी के इशारे पूरे हैं, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, सारा कुछ है, तो क्या मैंने पहले क्या किया। हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट मैंने पहना हुआ है। मैंने कहा ये देखे हेलमेट भी मेरे पास है, जब मैं आया हूँ मेरे सर के ऊपर था। असल में ना मेरा हुलिया थोड़ा सा ना बिगड़ा हुआ था, 3-4 दिन से तो दिन रात हॉस्पिटल में थे। तो ये ना मुझे बड़ा गंदा सा मतलब गलीज सा इंसान था। मैंने दूर मुझे करे पीछे हो मतलब जैसे कोई होता नहीं। मैंने कहा मैं कोई एजेंट हूँ, मतलब कोई मैं इंडिया से भी गंदे मुल्क का एजेंट हूँ। इंडिया का इन लोगों ने पकड़ा था, वो जो पायलट आया था उसको बड़ी इज्जत से इन लोगों ने बिठाया था। तुम तो मुझे पाकिस्तानी का शहरी नहीं समझ रहे, पास नहीं खड़ा होने दे रहे। तो अफसर कह रहे खलोया तेरे ना करने गल। जो DSP है ना, इनके SHO थे शायद या DSP थे। तो मैंने कहा सर आप इनको कह दें, रिक्वेस्ट कर दें, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है तो मुझे ID कार्ड दें, मैं जाऊँ। तो कह रहे हैं कि